क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल दिया हुआ है पी एक्स ए यू बी वाई, ठीक है। उसमें एक कॉर्ड है आपका ए बी। कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। ओके, तो फिगर में देखिए आप, फिगर में आपका सर्कल है पी एक्स ए क्यू बी वाई, ठीक है, जिसमें कॉर्ड आपका ए बी है और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है? आर्क पी एक्स से कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क पी वाई बी। तो देखिए ये आर्क है पी एक्स ए, ये आपका जो आर्क है, और पी वाई बी ये दूसरा आर्क है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले गिवन के साथ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। लेट पी क्यू, ये जो पी क्यू है, एंड ए बी इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान लिए? एम। उसके बाद ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को पी से जोड़ देते हैं, टू पी। ओके, तो ए को किससे जोड़ देते हैं? पी से, और बी को जोड़ देते हैं पी से। अब गौर से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है, टू प्रूव आर्क पी एक्स से कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क पी वाई बी के। ये पी एक्स है और पी वाई बी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में सबसे पहले आपका ए बी परपेंड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू है, तो सिंस पी क्यू इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular of chord AB, then हमें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो आपको मिलेगा ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी, ये 1 नंबर। दूसरा क्या? तो ये एंगल और ये एंगल परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए एम बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम बी, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम दो ट्रायंगल को देखिए, ए पी एम को और बी पी एम को। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नाउ इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल बी पी एम, इसमें क्या है? तो आपका ए एम इक्वल टू एम बी यूजिंग 1, ठीक है। 1 नंबर इक्वेशन से हमने इसको लिया, और ए एम और एम बी आपस में इक्वल होगा। अब इसके बाद
एंगल AMP इक्वल टू एंगल BMP। ठीक है, इक्वेशन 2 के मदद से हमें ये मिला। एंड PM इक्वल टू PM, ये कॉमन है। फिगर में गौर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। सो ट्रायंगल APM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPM। कौन से रूल से? भाई देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड क्या हो जा रहा है, दोनों में कॉमन हो जाए, तो SAS। ठीक है, तो SAS से क्या हो जाएगा, SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, AP इक्वल टू PV। ठीक है, बाई CP/CT। ठीक है, तो बाई CP/CT हमें क्या मिल जा रहा है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? और इसको हम थर्ड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, if two chords of a circle are equal then their corresponding arc are congruent। तो यहाँ पे देखिए, AP और PV आपस में इक्वल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क यानी माइनर आर्क के बराबर होगा, और मेजर आर्क के बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे माइनर आर्क देखिए PX से है, और माइनर आर्क PY भी है। ठीक है, तो AP का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कौन सा है, तो PX है, और PV का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कौन है, PYB। इस बात को लिख लेते हैं, हियर AP इक्वल टू PV यूजिंग ट्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्क PXA ये आर्क। ठीक है, माइनर आर्क PX से इक्वल हो जाएगा माइनर आर्क PYB। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेने का मतलब है या तो माइनर आर्क लीजिए या मेजर आर्क लीजिए, दोनों एक जैसे लेने हैं। तो दोनों में हम क्या लिए हैं, माइनर आर्क लिए हैं। क्लियर? क्योंकि माइनर आर्क ही PX से आपका इस फिगर में है। हैंस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए स्टेप्स को देखिए, पहला स्टेप में हमने कंस्ट्रक्शन किया और जो गिवन पार्ट है वो लिखा। इसमें उसके बाद क्या प्रूव करना था, ये दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में हमारा प्रूफ स्टार्ट हुआ, ये हमारा तीसरा स्टेप है। ओके, जिसमें आपका PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड AB है, तो उससे जो कंक्लूजन निकला वो हमने इक्वेशन 1-2 में लिखा है। फिर चौथा स्टेप में दो ट्रायंगल APM और ट्रायंगल BPM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे जो कंक्लूजन आया AP इक्वल टू PV, उसको हमने लिया। इसके बाद पांचवा स्टेप में, तो पांचवा स्टेप में हम एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि अगर दो कॉर्ड एक सर्कल में इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस प्रॉपर्टी का, इस स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कॉर्ड AP और PV आपस में इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। और इस तरह फाइनल स्टेप कंक्लूजन।
तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 3 6 6 स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो छोटा कर देते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।